सन 1913 केरला के एक छोटे से गांव मालाबार में एक घटना घटी। एक ऐसी असामान्य घटना जो शायद किसी भी सदी में सिर्फ एक बार होती है। ब्रिटिश इंडिया की अंग्रेजी हुकूमत ने मालाबार के लोगों पे अपने जुल्म सितम का कहर ढाया हुआ था। मालाबार के लोग भी लगातार अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते और उनके बनाए कानूनों को ठुकराते रहते और अपनी आमदनी का कोई भी हिस्सा अंग्रेजों को नहीं देते। इस अंग्रेजी हुकूमत से परेशान होने के बावजूद मालाबार के लोग अपनी तरक्की में रात दिन लगे हुए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत मालाबार के लोगों की नियति बदलने जा रही थी। शाम का वक्त था, सूरज की लालिमा आसमान में फैली हुई थी, पक्षियों का चहचहाना मौसम को खुशनुमा बनाए हुआ था। मालाबार के लोग अपने काम में लगे हुए थे और गांव के सारे बच्चे खेल-कूद में कि तभी अचानक से एक भारी सी आवाज़ आती है। आवाज़ सुन मालाबार के गांव के लोगों में भगदड़ मच जाती है। तभी गांव के लोगों ने देखा बहुत सारे अंग्रेज सिपाही अपने हाथ में बंदूक लिए गांव पे अंधाधुंध गोली चला रहे थे और तोपों की बौछार कर रहे थे। देखते ही देखते अंग्रेजी सेना ने मालाबार के गांव के मासूम लोग, औरतें, बूढ़े, बच्चे सभी को मौत के घाट उतार दिया था। अब मालाबार गांव अब कोई गांव नहीं रहा था। अंग्रेजी सेना ने मालाबार गांव को पूरा खत्म कर दिया था। अंग्रेजों ने मालाबार गांव को एक शमशान घाट में तब्दील कर दिया था। कहा जाता है कि इस हादसे के बाद मालाबार कभी आबाद नहीं हुआ। मालाबार का वो गांव आज भी वैसा का वैसा है, जहां अब अलौकिक घटनाओं और कहानियों की कोई कमी नहीं है। और मालाबार के जंगलों की हवा इतनी ख़राब है कि कुछ बदनसीब जो मालाबार गए थे उन लोगों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, जिनमें से अधिकतर लोगों की मौत हो चुकी है या उनका किसी पागल खाने में इलाज चल रहा है। जंगली पहाड़ियों और घने जंगल के लिए प्रसिद्ध मालाबार गांव अब बस एक हिल स्टेशन है, लेकिन बिना किसी पर्यटक के। अब वहाँ लोग जाने से भी डरते हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी। सन 2023 अखबार को टेबल पे रखते हुए, हाँ कहानी तो अच्छी है लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है ये नहीं कह सकते, वरुण अपने ऑफिस के सहयोगी आशीष से कहता है और अपने ऑफिस के खिड़की के पास चला जाता है। यार तुझे ये कहानी झूठी लगती है? ये कहता हुआ वरुण का सहयोगी आशीष उसके पास चला जाता है। मैंने कब कहा कि कहानी झूठी है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, वरुण कॉफी के मग को पीते हुए कहता है। वरुण हम राइटर हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है कि कहानी सच्ची है कि झूठी? मुझे फर्क पड़ता है, कॉफी के मग को टेबल पे रखते हुए वरुण कहता है। मैंने अपने करियर में कभी कोई झूठी कहानी नहीं लिखी है और जब तक हमारी किताब पढ़ के लोगों को डर महसूस ना हो तो हमारी कहानी लिखने का क्या फायदा। वरुण की ये बात सुन उसका सहयोगी आशीष कुछ देर शांत रहा और एकदम से बोला, हाँ तो ठीक है ना, तू जा वहाँ और पता कर कहानी कितनी सच्ची है। कहानी अगर तेरे मुताबिक होगी तो आगे लिखेंगे, वरना मैं कोई और स्टोरी लाता हूँ अपनी अगली किताब के लिए। और 6 महीने से हमारी कोई हॉरर स्टोरी मार्केट में आई भी नहीं है। यार समय की बर्बादी है मालाबार में और कुछ नहीं, वरुण अपने सहयोगी आशीष से कहता है। एक बार कोशिश तो करनी होगी ना, और कोई नई स्टोरी ढूंढने में भी तो टाइम लगेगा, तो एक बार जा तो सही, तब तक मैं कोई और कहानी ढूंढता हूँ। और वैसे भी तू तो ऐसी जगहों पे कितनी बार गया है, तभी तो तू इतना फेमस राइटर है। वरुण अपने सहयोगी की ये बात सुन राजी हो गया मालाबार जाने के लिए और वरुण अब केरला जाने की तैयारी में लग गया था। छोटा सा हैंडबैग लिए और बदन पे एक मेहरून रंग का लॉन्ग कोट डाल और आंखों पे एक काला चश्मा लगा दिल्ली की फ्लाइट पकड़ केरला के लिए रवाना हो गया। केरला पहुंच एयरपोर्ट पे वरुण कैब बुक करने लगा, लेकिन मालाबार के लिए कोई भी कैब ड्राइवर बुकिंग नहीं ले रहा था। वरुण को कैब बुकिंग करते हुए अब आधा घंटा हो चुका था। तभी रोड पे उसने एक आदमी से पूछा, भैया यहाँ मालाबार जाने के लिए कैब कहाँ से मिलती है? वो आदमी वरुण को आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगा और बिना कुछ बोले वहां से आगे बढ़ गया। देख वरुण मन ही मन में कहता है, कैसे लोग हैं यार,
तभी वरुण के मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है, मालाबार के लिए अब कैब बुक हो चुकी थी। वरुण ने मोबाइल में कैब ड्राइवर का नाम देखा तो ड्राइवर का नाम राहु था। ये देख वरुण हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा नाम है, बिल्कुल मेरी कहानियों की तरह। कुछ ही समय में कैब ड्राइवर अपनी कार लिए वरुण के सामने कार खड़ी कर देता है। कार देख वरुण कार की तरफ बढ़ता है। वरुण को देख ड्राइवर वरुण से ओटीपी पूछता है। सर ओटीपी बताइए। ओटीपी ले ड्राइवर मोबाइल में ओटीपी डालकर कार का गेट खोल देता है। वरुण कार में बैठ अपना कोट संभाल चश्मा उतार देता है और ड्राइवर से पूछता है, मालाबार 2 घंटे दिखा रहा है, क्या पहुंचने में सच में इतना टाइम लगेगा? ये बात सुन ड्राइवर शीशे से पहले वरुण को देखता है, फिर सोचते हुए कहता है, आपको जल्दी पहुंचना है तो मैं आपको जल्दी पहुंचा सकता हूँ। वो कैसे? वरुण कहता है, सर मालाबार जाने के 2 रास्ते हैं, एक सीधा हाईवे से होते हुए। ये कहने के बाद ड्राइवर चुप हो गया। उसके चुप होने पे वरुण पूछता है, और दूसरा? कुछ देर की खामोशी के बाद ड्राइवर कहता है, दूसरा रास्ता आगे से है, आगे से दाएं कच्ची सड़क पड़ती है, वो दूसरा रास्ता है। ये सुन वरुण कहता है, वो रास्ता कितना वक्त लेगा? आधा घंटा। लेकिन उस रास्ते से हम इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाएंगे? ड्राइवर बोला, वो रास्ता जंगल से होता हुआ सीधा मालाबार गांव को जाता है, लेकिन सर उस रास्ते पे जाना मना है। लेकिन क्यों? वरुण कहता है, सर मालाबार कोई नहीं जाता, वहाँ लोगों का जाना मना है। मैं 8 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन आप मेरे लिए पहले कस्टमर हैं जो मालाबार जा रहे हैं। वैसे सर आप उस जगह पे जा क्यों रहे हैं? मैं एक राइटर हूँ, भूत प्रेत और पिशाचों की कहानियाँ लिखता हूँ। इसी सिलसिले के लिए वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ जा देखना चाहता हूँ मालाबार के बारे में ये जो कहानियाँ हैं कितनी सच हैं और कितनी झूठ। ये सुन ड्राइवर बिना कुछ बोले गाड़ी चलाए जा रहा था और बार बार शीशे से बस वरुण को देखे जा रहा था, मानो वो सोच रहा हो कि इस आदमी को अंदाज़ा नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। कुछ ही देर में हाईवे और वो कच्ची सड़क आने वाली थी। तभी ड्राइवर ने वरुण से कहा, सर क्या करूं, हाईवे से ले लूं? वैसे भी कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, वहां जाना रात में सही नहीं रहेगा। नहीं नहीं, कच्ची सड़क से लो, अभी तो तुमने ही कहा था ना कि वो ज़्यादा पास है। वरुण कहता है। वरुण की ये बात सुन ड्राइवर कार कच्ची सड़क की तरफ मोड़ देता है। गाड़ी अब कच्ची सड़क पे चल रही थी। रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ था। रास्ते के दोनों तरफ गगनचुंबी पेड़ और बस एक सीधा रास्ता था और सड़क के ठीक सामने आसमान में चांद अपने पूरे आकार में था और सुर्ख लाल दिख रहा था। अच्छा ड्राइवर साहब, लगता है आप यहाँ के लोकल हैं, तो बताइए कुछ मालाबार के बारे में। वरुण ने मालाबार के बारे में अब अपनी तफ्तीश शुरू कर दी थी और ड्राइवर से जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक जानकारी निकलवाना चाहता था, लेकिन ड्राइवर वरुण के हर बात के जवाब में बस एक ही बात बोलता, सर जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वरुण ड्राइवर की बात सुन मन ही मन में हंस रहा था कि कैसे लोग हैं किसी भी इतिहास को भूत प्रेतों से जोड़ देते हैं। अब वरुण और ड्राइवर जंगल के केंद्र में पहुंच चुके थे कि तभी अचानक से कोई चीज गाड़ी से टकरा जाती है और ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है। सर आप ठीक तो हैं? ड्राइवर पूछता है। क्या कर रहे हो यार, कैसे गाड़ी चला रहे हो? वरुण ड्राइवर से कहता है, सर मैं गाड़ी तो सही चला रहा था, कोई चीज अचानक से सामने आ गई। किस चीज से टकराई है गाड़ी? वरुण पूछता है। पता नहीं सर, बाहर निकल के देखना पड़ेगा। दोनों कार का दरवाजा खोल बाहर आ जाते हैं तो गाड़ी के हेडलाइट के पास जाके देखते हैं कि हेडलाइट पे खून के निशान थे। फिर दोनों पीछे रोड पे देखते हैं पर वहां पर ना कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। ये देख अब ड्राइवर और वरुण बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वरुण कहता है, लगता है कोई जानवर टकरा गया होगा, चलिए हम चलते हैं। दोनों कार में बैठ अपना सफर जारी रखते हैं। सर 5 मिनट में मालाबार गांव का एंट्रेंस गेट आने वाला है, मैं आपको गेट पे छोड़ दूंगा। ड्राइवर कहता है। क्यों, तुम अंदर तक नहीं जाओगे? वरुण कहता है। नहीं सर, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा और मेरी बात मानिए तो आप भी मत जाइए। ड्राइवर कहता है। ठीक है, मुझे गेट पे ही उतार दो और हाँ, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कुछ ही देर बाद ड्राइवर वरुण को मालाबार गेट पे छोड़ देता है और ड्राइवर वहां से चला जाता है। मालाबार गेट के पास एक स्ट्रीट लाइट थी जो शायद पूरे इलाके में एक ही थी। मालाबार के गेट के पास वरुण खड़े होकर एक सिगरेट निकाल लेता है और उसे जला कहता है, कहानियों के हिसाब से गांव सच में डरावना लग रहा है। वरुण अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले अपनी सिगरेट ख़त्म करता है
फिर मालाबार गांव की ओर बढ़ने लगता है। वरुण अब गांव में अपने कदम बढ़ा आगे बढ़ने लगता है। शाम की लालिमा अब अंधेरे में गुम हो चुकी थी। पूरा गांव खूब अंधेरे में था और सब तरफ सन्नाटा अपनी चादर फैलाए जा रहा था। वरुण अपने बैग से टॉर्च निकाल लेता है। जैसे जैसे वरुण आगे बढ़ रहा था, गांव की धुंधली तस्वीर अब साफ होने लगी थी। वरुण गांव को देख ये समझ जाता है कि अखबारों में जो बातें इस गांव के बारे में लिखी थी वो सच थी। वरुण अब वो सब देख रहा था जो उसने सिर्फ अखबार के पन्नों में पढ़ी थी। गांव सच में किसी कब्रिस्तान की तरह दिख रहा था। सब तरफ मिट्टी के बने छोटे छोटे घर थे और हर तरफ हल्के धुंध की परत गांव को घेरे हुई थी। जो चांद पहले अपने पूरे आकार में था, वो चांद अब काले बादलों में कहीं विलीन हो चुका था। काले बादलों ने आसमान को अपने अंदर कहीं समा लिया था। चांदनी रात अब काली रात में तब्दील हो चुकी थी। गांव के अंदर कदम बढ़ाते बढ़ाते वरुण अब गांव के बीच में खड़ा था, जहां हर तरफ टूटे फूटे घर थे। पूरे गांव का मुआयना कर वरुण ने फैसला ले लिया था कि उसकी अगली कहानी इसी गांव पे होगी। तभी वरुण अपना मोबाइल निकालता है और अपने सहयोगी आशीष को कॉल लगा देता है। हाँ आशीष, मैंने गांव देख लिया है। अखबारों के हिसाब से गांव तो वैसा ही है, पर कोई भूत प्रेत की कोई बात नहीं लगती। लेकिन मैं इस गांव में अपनी अगली किताब जरूर लिखूंगा। ये हुई ना बात। अच्छा ये बता, तू अभी गांव में है? वरुण हाँ में जवाब देता है। अच्छा तू एक काम कर, वहां किसी होटल में रुक जा और कल सुबह की फ्लाइट पकड़ दिल्ली आ जा। आशीष कहता है। आशीष, यहाँ कोई होटल नहीं है। होटल तो छोड़, दूर दूर तक कोई नहीं है। वरुण कहता है। क्या? तू पागल है क्या? अब कैसे आएगा? आशीष कहता है। यार तू जानता तो है, मैं लिखता भूत पे हूँ पर इन चीजों में मानता नहीं। मैं आज रात यहीं किसी घर में रुक लूंगा और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया था। अचानक से तेज आंधी और बिजली कड़कड़ाने लगी। अच्छा आशीष, मैं कुछ देर में कॉल करता हूँ, मौसम खराब हो रहा है। ठीक है, थोड़ा संभल के। तेज आंधी में वरुण खुद को छुपाने के लिए सहारा ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक घर पे पड़ी और वो भागता हुआ उस घर में जा पनाह ले लेता है और आंधी के थमने का इंतजार करने लगता है। लेकिन आंधी अभी कहाँ थमने वाली थी। तो वरुण जिस घर में गया था पनाह लेने के लिए, तो उसके मन में आया कि क्यों ना इस घर का मुआयना लिया जाए। पूरा घर खंडहर में तब्दील हो चुका था। मकड़ी के जालों ने पूरे घर को घेर रखा था कि तभी घर के पीछे के हिस्से से किसी के बचाने की आवाज आने लगती है। ये सुन वरुण पहले तो आवाज को समझने की कोशिश करने लगा कि क्या आवाज आ रही है, और जब वरुण समझ चुका था कि कोई मदद के लिए पुकार रहा था, तो वो तुरंत घर के पीछे वाले कमरे के हिस्से में भागा और कमरे में पहुंच देखा तो वहां कोई नहीं था। वरुण अब एकदम शांत हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो यहीं से आवाज सुनी है कि फिर किसी के बचाने की आवाज आती है। लेकिन अब वो आवाज वहां से आ रही थी जहां से वरुण भागता हुआ इस पीछे वाले कमरे में आया था। ये सुन वरुण फिर भागा और पहुंच के देखा तो फिर वहां कोई नहीं था। अब वरुण चुपचाप कमरे की दीवार पे टॉर्च मार सब तरफ देखे जा रहा था और अब कुछ ही समय में आवाज भी आना बंद हो गई थी। वरुण मन ही मन में सोचने लगा कि इस गांव में कोई ना कोई बात तो है जो मैं ये सब महसूस कर रहा हूँ, और मेरा फैसला इस गांव पे कहानी लिखने का बिल्कुल सही है। मैं अपनी किताब के लिए ऐसी ही एक स्टोरी ढूंढ रहा था। वरुण के अंदर का साहस उसे और प्रेरित कर रहा था मालाबार गांव के बारे में जानने के लिए। वरुण उस घर से निकल गांव में अकेला घूमने लगा। गांव में थोड़ा अंदर जाने के बाद वरुण को एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ी। वरुण उस बूढ़ी औरत के पास जा उस औरत से पूछता है, अम्मा आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? वो बूढ़ी औरत जो एक सफेद रंग की साड़ी में थी, अपने हाथ में एक डंडा लिए किसी के घर की चौखट पे बैठी हुई थी। वो बूढ़ी औरत दिखने में तकरीबन 70-80 साल की लग रही थी। वरुण को देख वो अम्मा बोली, बेटा अपने पोते का इंतजार कर रही हूँ। कहाँ चला गया आपका पोता अम्मा? वरुण पूछता है। अभी कुछ देर पहले तो यही खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अम्मा बोलती है, अम्मा कहीं आगे तो नहीं चला गया आपका पोता? वरुण कहता है, हाँ अक्सर मेरा पोता दूर निकल जाता है खेलते खेलते। अच्छा अम्मा कोई और नहीं दिख रहा है आपके घर में? बेटा गांव में मैं और मेरा पोता ही रहते हैं, गांव में कोई और नहीं है। चलो अम्मा थोड़ा आगे चल के देखते हैं आपके पोते को, वरुण कहता है। दोनों अब गांव में उस बूढ़ी अम्मा के पोते को ढूंढ रहे थे।
वरुण बूढ़ी अम्मा से थोड़ा आगे चल रहा था और बूढ़ी अम्मा लाठी के सहारे वरुण के पीछे पीछे चल रही थी। अम्मा, आपको डर नहीं लगता इस गांव में अकेले रहने में? वरुण अम्मा से कहता है। इस उम्र में क्या डर लगेगा बेटा, बूढ़ी अम्मा कहती है। हाँ, ये भी सही बात है अम्मा, वरुण कहता है। अच्छा अम्मा, आपका पोता कितनी देर से गायब है? वरुण कहता है। बेटा, 100 साल से। ये सुनते ही वरुण तुरंत अम्मा की तरफ मुड़ के देखता है तो वो क्या देखता है कि अम्मा अचानक से कहीं गायब हो गई थी। वहां वरुण अकेला था। वरुण हड़बड़ाहट में चारों तरफ देखने लगता है कि वो बूढ़ी अम्मा अचानक से कहाँ चली गई। सब तरफ देखने के बाद जब वो बूढ़ी अम्मा नहीं दिखी तो वरुण समझ गया था कि वो कोई इंसान नहीं, कोई आत्मा थी जो यहाँ 100 साल पहले हुए यहाँ के हादसे के बाद अपने पोते को ढूंढ रही थी। वरुण को अब सब समझ आने लगा था कि जो कहानियाँ यहाँ के बारे में प्रसिद्ध हैं वो सच हैं। वरुण की धड़कनें अब तेज हो चली थी। वरुण ने फैसला ले लिया था कि अब उसे इस गांव में नहीं रहना। वरुण अब अपने कदमों को तेज कर गांव से बाहर जाने की तरफ निकलने लगता है कि उसे महसूस होता है गांव में लोगों की चहल पहल वाली आवाज़ आ रही है, जैसे गांव के लोग अपने काम में लगे हुए हों और बच्चे खेल रहे हों। लेकिन जब वरुण ने गांव के चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं था, बस आवाज़ें आ रही थी। ये सब सुन वरुण भागने लगता है। वरुण मालाबार के गेट पे पहुंचने ही वाला होता है कि तभी वरुण को अपने सामने एक आत्माओं का झुंड दिखाई देता है। ये देख वरुण को ऐसा लगा कि किसी ने वरुण के कदमों को जमीन में किसी चीज से जकड़ लिया हो। वरुण अब अपने कदमों को नहीं हिला पा रहा था और जो आत्माओं का झुंड था वो ठीक वरुण के सामने था। उसमें औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग थे जो खून से सने और बदन पे गोलियों के निशान के जख्म लिए हुए थे, जो लगातार वरुण को देखे जा रहे थे। तभी एक मधुर सी आवाज़ वरुण के कानों में पड़ती है जो गांव के अंदर से आ रही होती है और अब वरुण उस आवाज़ की दिशा में धीरे धीरे जाने लगा। आवाज़ की दिशा में चलता हुआ वरुण वहां पहुंच गया जहां से आवाज़ आ रही थी और कुछ ही देर में वो आवाज़ खुद ब खुद आना बंद हो गई। तो वरुण का सामना फिर वास्तविकता से हो जाता है। वो देखता है कि ज़मीन पे सैकड़ों लाशों के कंकाल ज़मीन पे बिखरे पड़े थे, जिसमें हर उम्र के लोगों की लाशें थीं। ये देख वरुण की आंखें धुंधली होने लगी और वो वहीं खड़े खड़े ज़मीन पे गिर गया। 2 दिन बाद। क्या ये कभी ठीक हो पाएगा? वरुण का दोस्त आशीष पूछता है। मुझे नहीं लगता। हमारे पागल खाने में बहुत तरह के पागल लोग हैं, लेकिन इनके जैसा नहीं। ये बहुत शांत रहते हैं, किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं करते, बस बैठे बैठे एक ही बात कहते हैं, मेरी किताब की कहानी मालाबार गांव। डॉक्टर कहता है सब मेरी गलती है, मुझे वरुण को वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। ना मैं उससे जिद करता और ना वो वहाँ जाता और ना ही वो पागल होता।